बीजेपी के अंदर में जब तक पुलिस वाले हैं, महिला कोई सुरक्षित नहीं। पुलिस एक केंद्र सरकार के हाथ में है, उनसे वो भी नहीं संभाली जा रही। अगर बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना तो कैसे है तभी तो महिला सुरक्षित नहीं है। हमने जो दिल्ली में देखा है, केजरीवाल का नाम अपने आप में बुलंद है, इनकी कोई बराबरी। वो रेवड़ी बांट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। उनकी रेवड़ी में 6 रेवड़ी में हम लोगों का बहुत स्वाद है। जो बात है उन्होंने तो इतना तो करा, रेवड़ी बांटी, उन्होंने तो सूखे चावल भी नहीं दिए किसी को अभी तक। उन्होंने क्या किया वो आपको पता है? अगर आपको पता होता तो आप शायद क्वेश्चन नहीं कर रहे होते मुझे। दिल्ली वाले केजरीवाल के अलावा किसी और को आने ही नहीं देंगे। दिल्ली में आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव से पहले एक बार फिर से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठ रहा है लगातार, और महिला अदालत आज रखा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दिल्ली के अलग अलग कोने से महिलाएं यहां पर इकट्ठा हो रही हैं। तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे। महिला को लेकर महिला अदालत रखा गया है, क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं जब से हमारे केजरीवाल सर इस सरकार में आए हैं। हमारे महिलाओं के लिए, सभी के लिए बहुत काम करा है। आज तक ऐसी सरकार नहीं आई जिसने इतना काम महिलाओं के लिए करा हो। दिल्ली में बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक्स, दवाइयाँ, सारे टेस्ट, हमारी बस की यात्रा फ्री, और अब एक 7वीं इतनी बड़ी खुशी हम लोगों को दी जा रही है महिला सम्मान के प्रति माह 2100 रुपये जो केजरीवाल जी ने हमारे लिए दिया है, उसके लिए। बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल बड़ी कह रहे हैं कि भैया हमने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, तमाम चीजें, क्या कहेंगे? पुलिस एक केंद्र सरकार के हाथ में है, उनसे वो भी नहीं संभाली जा रही। दिल्ली में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, बीच रात में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये सारा काम सिर्फ केजरीवाल जी ने करा है, CCTV लगाए हैं, पर एक काम जो केंद्र सरकार के हाथ में है वो है दिल्ली की पुलिस, वो नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल को लेकर कहने कि भाई भ्रष्टाचार किया है, जेल के अंदर चले गए, अब की बार सरकार बदल देंगे, बीजेपी लगातार कह रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी ने आम जनता के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं। यही एक ऐसे नेता है जिन्होंने हम दिल्ली वालों के लिए काम किया है, नहीं तो सारे भ्रष्ट नेता खाते हैं और अपने जेब में डालते हैं। इन्होंने जनता का पैसा जनता तक पहुंचा के इतना अच्छा काम किया कि हम सभी महिलाएं खुश हैं। आज उन्हें थैंक यू करने आए हैं। महिलाएं आ रही हैं भैया, जब खुश हैं तभी तो आ रही हैं थैंक यू करने। कितनी आ रही है? अरे देखना आप, जंतर मंतर पूरा भर जाएगा भैया। आप ही बता दीजिए कहाँ से आई हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पर है ना सारे। प्रताप बिहार से। अच्छा, तो क्या सोच के आई हैं? मैं यहाँ थैंक यू कहने आई हूँ, केजरीवाल जी से मिलने आई हूँ, उन्होंने इतना काम किया है तो। अच्छा, क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल में जैसे आपने सिक्योरिटी की बात करी थी आपने, तो उन्होंने शायद बस में मार्शल दिया था, उन्होंने हटा दिया गया था, तो उसके पीछे वजह क्या है वो आप मुझे बता के दोगे ना? बस में सुरक्षित में जिस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो उस तरीके से आंसर निकाल के आप मुझे दोगे ना कि उन्होंने मार्शल क्यों हटाया था? ठीक है, ये बताइए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने अपना काम किया या नहीं किया, क्या लगता है दिल्ली में? उन्होंने क्या किया वो आपको पता है? आपको पता है? अगर आपको पता होता तो आप शायद क्वेश्चन नहीं कर रहे होते मुझसे। वो तो नहीं, मैं वो कह रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी दंगा भड़काती है, तमाम चीजें करती है। कैसे कैसे आम आदमी पार्टी कैसे? अगर बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना तो कैसे? आप दिखाओ हमें। अगर ये सब करते होते वो चीजें केजरीवाल से खुश हैं? हाँ ठीक है। बीजेपी को मौका नहीं? नहीं नहीं, जो अगर आप कह रहे हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी दंगा भड़काती है, अगर आपकी पुलिस एक्टिव होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले जो अपोजिट पार्टी वाले हैं वो बोलते हैं कि दिल्ली के केजरीवाल दंगा भड़का रहे हैं। अरे आप लोग खुद एक्टिव नहीं हो, आपकी पुलिस एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला हुआ है पुलिस में। कम से कम आप लोग एक्टिव होगे ना तो सब चीज अपराध, सब चीज को जान जाओगे किस तरह से गलत काम हो रहे हैं। बच्चों कह रहे हैं, महिलाओं के दूसरा कह रहे हैं महिलाओं को लेकर रेवड़ियां बांटी जा रही है। वो रेवड़ियां के लेकर नहीं है। आप पुरुष जैसे काम कर रहे हो ना, आप पैसे देते हो घर पे, तब आपका बिजली पानी का बिल जाता है। वो महिलाओं के लिए नहीं है, वो आपके पॉकेट की ही बचत आपकी महिलाएं कर रही हैं आपके लिए, है ना? तो इसलिए पैसे बचाए हैं। केजरीवाल ने बिजली बिल, पानी, दवाइयाँ, अस्पताल सारे ना 6 रेवड़ी तो सबको ले रही है, बीजेपी वाले भी तो ले रहे हैं, फ्री करते हैं, फिर भी लेते हैं, मतलब वापस कर दो ना। बहुत सारी महिलाएं तमाम अलग अलग जगहों से आ रही हैं यहाँ पर, उनसे तमाम महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम जौहरीपुर से आए हैं। तो बताइए, आज महिला अदालत रखा गया है महिला सुरक्षा को लेकर, तो दिल्ली में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं है, सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार की पुलिस सुन नहीं रही आपकी? नहीं सुन रही। क्या सोच रहे हैं, बताइए, चुनाव आने वाला है।
हम तो केजरीवाल जी को चाह रहे हैं जी। केजरीवाल केजरीवाल जी, केजरीवाल दिल्ली में एक केजरीवाल मौका बीजेपी। नहीं, दिल्ली में केजरीवाल। बीजेपी है तभी तो महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा, केजरीवाल क्यों? बीजेपी ने क्या कर दिया जो महिला सुरक्षित नहीं है? कहाँ क्या कर रही है बीजेपी, बताओ कहाँ? कम से कम कुछ तो बसों में मार्शल थे वो भी हटा दिए, बसों में मार्शल थे वो भी हटा दिए हैं, तो महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं ये बताओ। क्या सोच के यहाँ आई है महिलाएं इतनी सारी इकट्ठा हुई हैं यहाँ पे? ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि स्पेसिफिकली ये मुद्दा महिलाओं को लेकर ही उठा था और इन्होंने जो अदालत लगाई उसमें केवल महिलाएं हैं, तो इससे नारी शक्ति की आवाज़ बुलंद होगी, नारी शक्ति को एक मुकाम मिलेगा और वो बोल पाएंगी अपने हित के लिए। और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो मैंने बाहर के क्षेत्रों से सुनी है, स्पेसिफिकली यही उठाती है लड़कियाँ कि हम ट्रेन से दिल्ली आने में भी घबरा रहे हैं। ट्रेन से ही उनको खौफ शुरू हो जाता है कि दिल्ली के स्टेशन पे अगर हम रात को उतरे तो माता पिता हमको कॉल करके ये पूछेंगे कि बेटी घर सही सलामत पहुंची हो कि नहीं। मतलब राजधानी सुरक्षित नहीं है। राजधानी सुरक्षा जिम्मेदार किसको मानती है? देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस है, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने अभी जैसे बोल रहे थे कि हमने पानी दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, लेकिन सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में है। सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। कुछ हमारी भी गलती, आज तक हमने आवाज़ खुल के नहीं उठाई। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने ये उपाय अच्छा सोचा कि अब इससे नारी शक्ति को आवाज़ मिलेगी, तो वो उतरेंगे धरातल पे और जब आवाज़ केंद्र तक पहुंचेगी तो केंद्र भी कदम उठाएगा। जब आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल देख के यही लग रहा है कि सब अपना अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। जो हमारी दिल्ली के लिए अच्छा करेगा वही विजेता बनेगा। कौन कर रहा है? केजरीवाल को भी आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे, अब चौथी बार जो है वो दावेदारी करेंगे मुख्यमंत्री के लिए। 3 बार आपने देख लिया, कैसे लगे? केजरीवाल जी का नाम तो अपने आप में अलग ही छटकर आता है। इनकी बराबरी अभी तक कोई नहीं कर पाया है दिल्ली के मामले में, हम बता रहे हैं। तो हमने जो दिल्ली में देखा है, केजरीवाल का नाम अपने आप में बुलंद है, इनकी कोई बराबरी नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है कि भैया भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल चले गए, भ्रष्टाचार किया, कैसे देखती है? भ्रष्टाचार तो कौन नहीं है, ऑलमोस्ट राजनीति में सब पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। तो हमें किसी मुद्दे पे लेकर नहीं सोच सकते ना कि ये भ्रष्टाचारी हैं या ये ऐसे है। जो हमारी दिल्ली के लिए काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, सीधी सी बात है। जो महिलाओं, क्या काम लगा? पानी, बिजली, सरकारी स्कूलों में आज तरक्की है, महिलाओं को लेकर अब आवाज़ उठ रही है। तो दिल्ली को, और अगर सरकारी नौकरियों में भी अगर जनरल की सीट्स बढ़ाई जाए तो इन चीज़ों को देखकर फिर जनता उन्हीं को वोट देगी जो जनता के लिए काम करेगा। मतलब लगता है केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? चांसेस तो यही बन रहे हैं। चलिए, आप भी बता दीजिए कहाँ से आई हैं? पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। तो क्या सोच के आज इस अदालत में पहुंची हैं? एक्चुअली क्या है, लेडीजों के लिए कानून बन रहा है तो हम भी अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं अभी तक सिर्फ लिखित में है कि ये कानून है लेडीज के लिए, वो कानून है, लेकिन सेफ्टी कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली के बाहर भी नहीं है। तो सिर्फ ये ढिंडोरा पीट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वो केंद्र सरकार है मेन, क्या, क्योंकि दिल्ली वाले केजरीवाल के अलावा किसी और को आने ही नहीं देंगे। हाँ, मामले भी दिल्ली में बहुत बढ़ गए हैं, ये अभी अभी हुआ है। चोरियों के मामले दिल्ली में बढ़ गए हैं और अगर आसपास के क्षेत्रों के लोग आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उनको ये जवाब देती है कि ऐसी तो बहुत चोरियां हो रही है, हम किस किस को पकड़ेंगे। तो ये तो नहीं है ना, फिर इससे हमें दिखता है कि कौन काम कर रहा है और कितना कर पा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। तो ये बताइए कि क्या सोच के आज यहाँ पर पहुंची है और दिल्ली चुनाव आने वाला है, आपको क्या लग रहा है? हमारी दिल्ली सेफ रहे इसलिए हम चाहते हैं हमारा केजरीवाल दिल्ली में फिर से आए। लेकिन दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर में है। शायद केजरीवाल आएगा तो पुलिस सरकार केजरीवाल के अंदर में भी हो सकती है। ये तो पब्लिक है जी। महिला सुरक्षा लगता है अभी या नहीं? महिला सुरक्षा लगता है, अगर केजरीवाल आना चाहेगा तो महिला सुरक्षा है, मगर आगे पीछे पहले महिला सुरक्षा नहीं थी और नहीं है। और अब केजरीवाल आएगा तो देखो सब आई हुई है महिला। केंद्र को मामला दिया गया है पुलिस का, लेकिन केंद्र को ये करना चाहिए कि जो जमीनी स्तर पर यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के हालात जानते हैं, तो पुलिस की सुरक्षा वहाँ के स्टेट के सीएम के हाथ में होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टेट के लिए काम कर सके। केंद्र कहाँ कहाँ दौड़ेगा और कितना दौड़ेगा, तो स्टेट में सीएम को अधिकार होना चाहिए कि हमारे यहाँ कम से कम पुलिस इतना करे कि जिन बातों को लेकर समस्या है उनके लिए वो आवाज़ उठा सके। आप लोग क्यों आई हैं? हम सब सबसे मेन मुद्दा था, हम अपने केजरीवाल जी को देखने आए हैं। अच्छा। सबसे अच्छा मुद्दा, और हमें उन लोगों को सुनना, उन्हें देखना बहुत पसंद है। जहाँ जहाँ वो जाएंगे हम सब वहाँ पे तैयार रहेंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है दिल्ली में महिला सुरक्षित है नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बीजेपी के अंदर में जब तक पुलिस वाले हैं महिला कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों लगता है आपको? क्यों सर, अभी आपने केस सुना होगा, मंदिर में 13 साल की लड़की का रेप हुआ, अभी तक क्या कहा, कुछ भी नहीं हुई सुनवाई उसकी।
आगे 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 केस बढ़ता जा रहा है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने रेप किया था? तो केजरीवाल ने जो काम किया वो ठीक किया, केंद्र सरकार काम ठीक नहीं लगे? नहीं सर, हमारे केजरीवाल सरकार जो करती है अच्छा करती है, हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए सपोर्ट उन्हीं को है। और बीजेपी कह रही है इस बार तो सरकार बदल देंगे। कोई बात नहीं जी, जब सरकार बदलेंगे तो उनका भी काम देखेंगे। जब काम उनका अच्छा तो उनका भी काम देखेंगे, लेकिन केजरीवाल जी के बराबर वो नहीं है। इस बार तो अब चुनाव भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में केजरीवाल जी होंगे जी। क्यों होंगे? क्यों होंगे? बीजेपी तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ तो रेवड़ी बांट रहे, वो रेवड़ी बांट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, उनकी रेवड़ी में 6 रेवड़ी में हम लोगों का बहुत स्वाद है। जो बात है उन्होंने, चलो उन्होंने तो इतना तो करा, रेवड़ी बांटी, उन्होंने तो सूखे चावल भी नहीं दिए किसी को अभी तक। बीजेपी जी ने बल्कि खून चूस लिया और हम सबका रेवड़ी खाने को तैयार है। हाँ बिल्कुल खा रहे हैं सर, खाने को तैयार नहीं है। जब से केजरीवाल की सरकार है, जब से हम सब वो 6 रेवड़ियाँ खा रहे हैं सर। हाँ जी, चलिए आप भी बता दीजिए कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, मतलब दिल्ली में कहाँ से? विधानसभा। अच्छा, तो बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? ये तो आगे ही देखा जाएगा, अभी इसका तो वही नहीं होता क्योंकि केजरीवाल है और वही रहेंगे। और महिला अदालत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बस इसलिए कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो लेडीजों के साथ, गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है उस चीज के लिए। क्या गलत हो रहा है? यही उनके रेप हो रहे हैं और क्या नाम है, जनता को अपना हक नहीं मिलता।